उदयपुर से बागीदौरा और फिर वहां से कुशलगढ़ 230 किलोमीटर के सफर में छितराए हुए पहाड़ों के बीच से गुजरता रास्ता एक ओर गुजरात की सीमा को छूने को बेताब था, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश की सीमा लगने वाली थी। उदयपुर से कुशलगढ़ जाने के रास्ते में सबसे पहले पत्रिका टीम 152 किलोमीटर की दूरी तय कर पलोदा बाजार पहुंची। इसका जिक्र इसलिए कि यहीं से बांसवाड़ा जिले की सीमा प्रारंभ होती है। पलोदा बाजार में पहुंचते ही सबसे पहली नजर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हरिदेव जोशी की प्रतिमा पर पड़ी। बाजार के रास्ते भगवा रंग की झंडियों से पटे थे, जो बरबस ही ध्यान खींच लेते हैं। ये क्षेत्र गढ़ी विधानसभा के अंतर्गत आता है और विधायक भाजपा के कैलाश मीणा हैं। यहाँ से आगे जैसे ही गढ़ी पहुंचे, वहां तहसील कार्यालय के बाहर पूर्व सरपंच परथाबा से मुलाकात हो गई। उनसे पहला सवाल पूछना चाहा तो कहा कि आप सामने वाली सड़क को देखो। निर्माणाधीन सड़क पर ध्यान जाते ही कहा कि इसे बनने में 4.5 साल लग गए। हालांकि आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा क्षेत्र की सभी ग्रामीण विधानसभाओं में समस्याएं एक समान ही मिली। कुशलगढ़ जाते समय रास्ते में बागीदौरा बाजार में ही हम कुछ देर के लिए रुके। यहाँ बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर काम करने वाले भरत राव से मुलाकात हुई। हालचाल पूछने पर कहा कि ये प्रदेश सरकार में मंत्री महेंद्रजीत सिंह की विधानसभा है। सामने सड़क की हालत देख लें, दिन भर धूल का गुबार उड़ता रहता है। भरत की भी समस्या वही थी जो हम पूरे रास्ते महसूस कर रहे थे। भरत से बातचीत के बाद पत्रिका की टीम पहुंच चुकी थी कुशलगढ़ विधानसभा के छोटा डूंगरा गांव में। सड़क के पास महिलाएं सिर पर पानी के बर्तन रखे दिख गईं। पास में ही एक कुआं था जो उनके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर था। आदिवासी बाहुल्य इस गांव के अधिकांश पुरुष रोजगार के सिलसिले में गुजरात चले गए हैं। घर पर सिर्फ महिलाएं और बड़े बुजुर्ग ही हैं। गाड़ी रुकवाकर हम भी कुएं के पास पहुंचे। वहां पानी भर रही सविता ने बताया कि घर के लोग वापी, सूरत और दाहोद काम के सिलसिले में चले जाते हैं। हम घर पर ही रहते हैं। गर्मी के साथ पानी की समस्या भी बढ़ती जाती है। दिन में कई चक्कर पानी लेने के लिए लगाने पड़ते हैं। पूछा कि क्या घरों तक हैंडपंप अथवा नल नहीं है, तो जवाब मिला कुछ जगह लगे हैं, लेकिन अधिकांश अब भी परेशान हैं। सरकार अगर माही से नहर निकाले तो हमारी खेतीबाड़ी के साथ ही पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। पानी की समस्या है यहाँ? पानी की समस्या बहुत भारी। कहाँ से पानी आ रहा है अभी? पानी तो अब जगह जगह कुएं में से कि नदी नाले में से ला के भर के कहीं पानी नहीं मिलता। माई की अगर नहर आवे तो अच्छी बात है। थोड़ी दूर सड़क पर एक और युवक गड्ढे से पानी भरते दिखा। उसमें बिल्कुल मटमैला पानी था। पूछने पर बताया कि अनास नदी से ये पानी आ रहा है। आगे बाजार में नल लगे हैं, लेकिन पानी सिर्फ निचले इलाके में आता है। मवेशियों के लिए हमें यहीं से पानी ले जाना पड़ता है। यहाँ पानी की सबसे बड़ी विकट समस्या दिख रही है। पास में ही बनास नदी का पानी जो है वो पाइपलाइन के माध्यम से आ रहा है। पानी का रंग आप देख सकते हैं, जैसा कि ये सफेद पानी है जो आमतौर पे लोग पीने से बचेंगे। हमारे साथ एक ग्रामीण खड़े हैं, पूछते हैं इनसे क्या दिक्कतें हैं, बताइए। सर, इधर पानी की बहुत समस्या है। यहाँ से लगभग 100-200 फीट के अंदर पानी हैंडपंप नहीं है। इधर कोई सुविधा नहीं है सर हमारे पास। कितने किलोमीटर दूर से लोग पानी लेने आते हैं? यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर दूर से लोग पानी मांगते हैं। तो इस पानी का उपयोग आप कैसे करते हैं? नहाने में और जानवर को पिलाने में, और ऐसे में थोड़ा पेयजल के लिए क्या करते हैं? पेयजल के लिए हम जाते हैं बाइक लेके पानी लेने के लिए, वहाँ पे रुकते हैं पंप पर। और भी क्या समस्याएं हैं? और सर दूसरी समस्या तो क्या है, हमारे आने जाने की दिक्कत रहती है, और तो कोई समस्या नहीं है। गाड़ियाँ नहीं चलती हैं? गाड़ियाँ जाती है, गाड़ियाँ इधर से। दरअसल रास्ते में जिन भी लोगों से बात की, वे सरकारी योजनाओं पर कम, रोजगार के अवसर पर अधिक चर्चा करना चाहते थे। यहाँ से टीम आगे बढ़ी और डूंगरा बाजार पहुंची। बहुत छोटा सा बाजार, कुछ दुकानें, यहाँ बैठे कुछ लोग घर जाने का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे शाम भी हो चुकी थी। सोचा चाय पीकर कुशलगढ़ बाजार पहुंच जाएं।
तभी वहां सिर पर नीले और सफेद रंग का फेटा बांधे चुनिया चोका से मुलाकात हो गई। हंसमुख किस्म के चुनिया राजस्थान के अंतिम गांव के निवासी हैं। ये गांव गुजरात दाहोद के बॉर्डर पर बसा हुआ है। इनका कहना था कि पानी की समस्या तो कुछ हद तक दूर हो रही है, लेकिन खेती बाड़ी के लिए अगर नहर मिल जाए तो बेहतर होगा। चुनिया की समस्या भी पलायन से ही जुड़ी थी। सोनिया सोका तो ये पानी नहीं बहुत मुसीबत है, પણ રમીલાબેને અમારો કામ કર્યું બોર કરાયા અને કુવા કઢાડ્યા અને બોર બી કરાયા રમીલાબેન। और कई काम बाकी है? काम तो हमारे नहर ની જરૂરત है। कटो आएगा नहर तो ये माही से आती है, माही से। खैर, यहाँ बातचीत और चाय के बाद करीबन 18 किलोमीटर की दूरी तय कर हम कुशलगढ़ बाजार पहुंचे। शाम के 7 बज चुके थे। लगभग 50 से 60 दुकानों के बाजार में एक छोटा सा बस स्टैंड है, जिसकी हालत बद से बदतर दिख रही थी। कार्यालय के नाम पर नगर पालिका, तहसील, थाना और जेल हैं। मिश्रित आबादी के इस बाजार क्षेत्र में शादियों के मौसम के कारण भीड़ अच्छी थी। ओवरलोड जीप से बारात जाते हुए दिख रही थी। यहीं से हमने यात्रा को विराम दिया। पत्रिका टीवी के लिए बांसवाड़ा से अभिषेक श्रीवास्तव।